जय श्री कृष्णा प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और आज का दिन आप सभी के लिए बहुत शुभ होगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, जो कि आपको पता है एक न्यायिक डिसीजन कल आने वाला है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और लगभग कह लीजिए कि जो आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले ही, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या सितंबर में सच में भर्ती आएगी? अगर यह फाइनली सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल डिसीजन दे दिया जाता है, एक नई मेरिट लिस्ट जारी होगी जिसमें कि हमारे जो ओबीसी कैटेगरी के प्रशिक्षु अंदर आएंगे, यानी कि अपने स्थान ग्रहण करेंगे और स्थानांतरण होगा उन प्रशिक्षुओं का जो जनरल प्रशिक्षु हैं 6800 से रिलेटेड, मतलब 6800 पे काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रशिक्षुओं। पहले तो हम यह बता देते हैं आपको, हमारे यहाँ शिक्षा मित्र भाई बहन भी प्रॉब्लम में हैं, यानी कि इनको भी प्रॉब्लम है प्रशिक्षुओं। इनको एक सहायक शिक्षक के तौर पे काम लिया जा रहा है इनसे और मात्र 10,000 सैलरी दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए हमारे संदीप सिंह जी द्वारा, जो कि आपके शिक्षा मंत्री जी हैं, इनके द्वारा साफ साफ कहा गया है हमारे यहाँ शिक्षकों का पद रिक्त नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनके ऊपर ज्यादती हो रही है। अगर इनको एक आप हम पूरी बता देते हैं आपको बात। 1,78,000 के आसपास में इनकी संख्या है, जिसमें से कुछ सहायक शिक्षक के तौर पे चयन भी हो गए हैं और मैक्सिमम हमारे भाई बहन जो हैं कि शिक्षा मित्र के पद पे पूरे दिन भर काम करते हैं और इस तरह से काम करते हैं जैसे कि एक प्राइमरी शिक्षक काम करता है। यानी कि पैसे 10,000 ही दिए जाते हैं इन्हें और इनको एक तरह से सहायक शिक्षक के रूप में कार्य लिया जाता है इनसे। तो यह एक गलत न्यायिक है या फिर गलत डिसीजन है, गलत व्यवहार है हमारे उन भाई बहन पे। या फिर उनको आप सहायक शिक्षक अगर मान ही रहे हैं, पद रिक्त आप नहीं मान रहे हैं हमारे यहाँ सहायक शिक्षक का, उनको एज ए टीचर मान रहे हैं, तो उनको पूरी सैलरी दिया जाए जितनी एक सहायक शिक्षक की होती है। ठीक है, एज अ प्राइमरी। अगर हम कल के डिसीजन की बात करें या फिर इस पूरे परिदृश्य की बात करें जो आपके कल एक डिसीजन आने वाला है, उसमें केवल एक ही तरफ के चीज़ें हमको दिख रही हैं, एक तरफा चीज़ें दिख रही हैं। यानी कि अगर हम देखा जाए तो इस पूरे परिदृश्य में सिर्फ एक ही इंसान झेलेगा, वह है सिर्फ स्टूडेंट, किसी प्रकार का स्टूडेंट हो, चाहे वह जनरल प्रशिक्षु हों जिन्हें बाहर निकाला जाएगा, और जो ओबीसी प्रशिक्षु हैं 6800 अभ्यर्थी, तो उनको अगर देखा जाए उनके ऊपर कोई गलत तरीके से डिसीजन आता है तो वो भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं। और हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन ये तो प्रॉब्लम में हैं ही। ये चीज़ें आपके सामने हैं और चीज़ें कल फाइनल होंगी, लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक आर्टिकल है प्रशिक्षुओं, आपको पता होगा कुछ दिन पहले आया था, जिसमें यह चीज़ें साफ साफ मेंशन थी कि सितंबर में एक शिक्षक भर्ती शिक्षा चयन आयोग द्वारा देखने को मिल सकता है और जो बैकलॉग भर्तियाँ हैं उसको कंप्लीट कराने के बाद तब तक करा लिया जाएगा। लेकिन बीच में यह बखेड़ा आया है तो हो सकता है थोड़ा सा टल सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड कि शायद की मैं यहाँ पे प्रयोग करूँगा, क्योंकि अभी तक वो चीज़ें नहीं फाइनल हो चुकी हैं। अगर आप कहेंगे तो हम बहुत सारे अभ्यर्थियों के मुंह से, बहुत सारे टीचरों के मुंह से जो अच्छे मतलब पद पे हैं, चयन हैं, उनके द्वारा ये साफ साफ कहना हम लोग सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि भर्ती आएगी, निश्चित रूप से इस साल के अंत में आएगी। अगर साल का अंत होने वाला है तो लोग इस तरह से बरगलाते हैं कि हाँ साल के अंत में आएगा या फिर जनवरी फरवरी में आएगा, फिर साल शुरू हो जाता है, फिर साल अंत होने को आता है, फिर लोग कहते हैं यही चीज़ है कि फिर से भर्ती आएगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं लगभग 6 सालों से, 5 सालों से, 2019 से चल रहा है। 2019 भर्ती के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। यहाँ तक कि देखें तो 3 साल लगभग हो गए, यूपी टेट भी नहीं कराया गया है। तो क्या हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती आ सकती है? हाँ प्रशिक्षु आ सकती है। कब आ सकती है? जब यह पूरा डिसीजन फाइनल तौर पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल के डेट में सलटा लिया जाएगा। यानी कि एक नई मेरिट लिस्ट जारी होगी जिसमें 6800 अभ्यर्थी हमारे अंदर आएंगे और जो बाहर जाएंगे उनके लिए भी कुछ एक न्यायिक डिसीजन होगा, जिससे कि उनके भी परिवारजन और वह भी खुश रह सकें, यानी कि वह भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हों। इस प्रकार से उस समायोजन की प्रक्रिया ना हो। यानी कि देखा जाएगा ये चीज़ें कैसे किस प्रकार से हैंडल होंगी। अब यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, कल के डिसीजन का हम लोग वेट करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और लेकिन यह शिक्षक भर्ती तभी आएगी प्रशासन जब तक यह मामला सलट नहीं जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आप सभी के लिए आज का शुभ दिन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जिससे कि आप लोग परिचित हैं और बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ मनाया भी जाता है। धन्यवाद।